हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टूडेंट्स, आज हम BPAG 172 की यूनिट 7 को डिस्कस करेंगे, गवर्नेंस चैलेंजेस एंड चेंजिंग रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी। इसमें हम 6 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस जेनेसिस, थर्ड गवर्नेंस कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, फोर्थ क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस, फिफ्थ चैलेंजेस ऑफ गवर्नेंस एंड लास्ट चेंजिंग रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। देखो, इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि जो हमारी गवर्नेंस है और जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, ये क्लोजली रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, मतलब आपस में इन दोनों का थोड़ा मेल जोल है। ठीक है, स्पेशली अथॉरिटी में, कि भाई जो भी हमारी अथॉरिटी है उसमें, डिसीजन मेकिंग में, और जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें। ठीक है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, पर दोनों क्या है कि अलग अलग चीज़ों पे फोकस करती हैं, जिससे क्या है कि उन पब्लिक को एक अच्छी सर्विस मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस जेनेसिस। सबसे पहले देखो अर्ली फॉर्म्स ऑफ गवर्नेंस, कि भाई हमारी पहले की गवर्नेंस कैसी थी। देखो, पहले की गवर्नेंस हमारी थी कि भाई राजा महाराजाओं का रूल चलता था, तो जैसे वो बोलते थे वैसे ही क्या है सबको करना होता था। ठीक है, उनके अगेंस्ट जाने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी। ठीक है, वो कोई भी भाई डिस्प्यूट हो रहा है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो वो उसको सॉल्व भी नहीं करते थे। उनको किसी से कोई मतलब ही नहीं था। उनको बस ये था कि भाई जैसे हम बोलेंगे वैसे ही करो। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गवर्नेंस इन द मिडल एज। फिर मिडल एज में क्या हुआ कि भाई हमने थोड़ा थोड़ा अपना जो रिलेशनशिप है, मतलब कि हमने थोड़ा थोड़ी जो पावर है वो क्या है डिस्ट्रीब्यूट करनी शुरू कर दी। ठीक है, स्पेशली लोकल बॉडीज़ में। उसके बाद द राइज ऑफ मॉडर्न स्टेट एंड सोशल कॉन्टेस्ट थ्योरी। इसके बाद क्या हुआ कि भाई हमने सेंटर को पावर दे दी। ठीक है, मतलब सेंटर को इतनी भी पावर नहीं दी कि भाई सेंटर ही सब कुछ करेगा। जो हमारी सेंटर गवर्नमेंट होती है उसको हमने थोड़ी बहुत पावर दी, बस थोड़ी बहुत, मतलब चिन्नी मिन्नी सी पावर आप बोल सकते हो, ज़्यादा पावर नहीं। रूल और क्या था कि बीबी रूल महाराजा होकर ही चलता था। उसके बाद क्या हुआ, द डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन एंड द ब्रिटिश ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट। उसके बाद हमने क्या किया 17th और 18th सेंचुरी में कि भाई हम अपनी जो गवर्नमेंट है उसको डेमोक्रेटिक बनाएंगे। ठीक है, हम क्या है कि भाई लोगों को पूरा अधिकार है हर चीज़ में पार्टिसिपेट करने का। उसके बाद 20 और 21st सेंचुरी में हमने अपनी गवर्नमेंट को क्या कर दिया, डेमोक्रेटिक बना दिया और ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, हम अपने ट्रेडिशनल सिस्टम को छोड़ के मॉडर्न व्यू की तरफ आ गए। हम अपने इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स पे भी ध्यान देने लग गए, लोगों के वेलफेयर पे भी, लोगों का ओपिनियन भी लेने लग गए हम। ठीक है, तो आज जैसे आप देख रहे हो कि भाई हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या है, बिल्कुल मॉडर्न गवर्नमेंट है, बिल्कुल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। आप सिर्फ इसमें क्या है कि जैसे सिटीजन्स चाहते हैं वैसे ही गवर्नमेंट में होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है गवर्नेंस कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। देखो, गवर्नेंस के फंक्शंस को समझने के लिए हमें उसको डिफरेंट डिफरेंट एक्सेप्ट समझने पड़ेंगे कि भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होता है, पॉलिटिकल कैसे, सोशल कैसे। ठीक है, तो इसके कुछ की एलिमेंट्स बताए गए हैं। सबसे फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस। एट द कोर ऑफ एनी गवर्नेंस फ्रेमवर्क और प्रिंसिपल दैट गाइड। देखो, जैसे क्या होता है कि भाई हम पे कोई केस हो जाए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो हम किसकी सलाह लेते हैं, वकीलों की सलाह लेते हैं ना, कि भाई कैसे क्या करना है, आगे का क्या प्रोसीजर रहेगा, कैसे में जस्टिस मिलेगा। तो कुछ ऐसी अथॉरिटीज़ होती हैं जिसके पास क्या होती है भाई, उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है कि कैसे डिसीजंस लेने हैं। ठीक है, कैसे क्या है लोगों को अच्छी सर्विसेज दे सकते हैं। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, हम क्या करते हैं कि भाई ये नहीं है कि अपनी मर्ज़ी से गवर्नमेंट कोई भी डिसीज़न नहीं ले सकती। उसमें क्या है कि सब अथॉरिटीज़ का पहले वो क्या करेगी, फीडबैक लेगी। ठीक है, सबसे डिस्कस करेगी, मीटिंग बिठाएगी, कंसल्ट करेगी। उसके बाद क्या है हम किसी डिसीज़न पे पहुंचते हैं। पावर एंड अथॉरिटी। देखो, पावर और अथॉरिटी, जो पावर होती है वो क्या है कि भाई बहुत सारी अलग अलग उसमें डिस्ट्रीब्यूट है। जैसे सेंटर के पास अलग पावर है, स्टेट के पास अलग है, लोकल गवर्नमेंट के पास अलग है। सबकी पावर इक्वली डिवाइडेड है, सबको अपनी पावर्स का पता है। ठीक है, आउटकम एंड इम्पैक्ट, हमारी जो गवर्नमेंट है उसका एक साफ सीधा वो है, गोल है कि भाई उसको जो भी आउटकम चाहिए वो उसको मिलना चाहिए। ठीक है, बिना किसी भी रिसोर्सेज को वेस्ट करे। ठीक है, जैसे जो पब्लिक सेक्टर है उसका काम क्या है, सोशल वेलफेयर करना, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पे ध्यान देना, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन करना। ठीक है, शेयर होल्डर्स वैल्यूज, इथनिकल ऑपरेशंस। ठीक है, कम्युनिटी गवर्नेंस जो है वो इम्प्रूव्ड करती है हमारे सोशल को। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस।
देखो हमारी जो क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस है वो हमें कैसे पता चलती है, जब हमारी जो गवर्नमेंट है वो इफेक्टिव होती है, ठीक है, इफिशिएंसी होती है, उसमें अकाउंटेबिलिटी होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है, और वो क्या है, जवाब देती है सबको, ठीक है, वो हर पब्लिक अफेयर को मेंटेन करती है, ठीक है। इट कंपोज अ वेराइटी ऑफ एलिमेंट दैट डिटरमाइन हाउ वेल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट। भाई देखो, हमें जब गवर्नमेंट हमें सर्विसेज देना शुरू करती है, जब भी तो हम बता सकते हैं कि गवर्नमेंट हमारे लिए अच्छी है या नहीं है, ठीक है। इसके कुछ की फैक्टर्स बताए गए हैं। सबसे फर्स्ट है अकाउंटेबल। जो गवर्नमेंट है उसको अकाउंटेबल होना पड़ेगा, मतलब अगर किसी को भी कोई चीज़ में दिक्कत है, किसी भी सिटीज़न को कुछ पूछना है, तो क्या है, गवर्नमेंट को जवाब दे, उस बात को गवर्नमेंट जवाब दे, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी, जो भी कम्युनिकेशन है वो ओपन करे, कुछ भी ये ना हो कि भाई हमने तो ऐसा कर दिया और हमने किसी को भी नहीं बताया, नहीं, उससे क्या होता है, लोगों का सरकार पे से भरोसा उठ जाता है, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी लॉज बनते हैं वो क्या है, सब पे इक्वली क्या हो, अप्लाई हो। ये नहीं है कि भाई इस इंडिविजुअल के लिए अलग रूल्स हैं, उस इंडिविजुअल के लिए अलग रूल्स हैं, नहीं, जो भी लॉज हैं, जो भी रूल्स हैं, वो सब पे इक्वली डिवाइड हो। पार्टिसिपेशन, जो भी सिटीजन हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, ठीक है, वोटिंग से, पब्लिक कंसल्टेशन से, या फिर जो भी गवर्नमेंट अपनी वेबसाइट्स बना रखी है उनके थ्रू। इफ़िशेंसी की, जो भी हमारी गवर्नमेंट कुछ भी काम करती है तो वो इतने इफेक्टिवनेस से करे कि जिससे क्या है, कम से कम रिसोर्सेज हमारे वेस्ट हों, ठीक है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड एब्सेंस ऑफ वायलेंस, कि भाई जो हमारा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है वो एक स्टेबल हो। ये नहीं है कि ये नेता उसकी टांग खींच रहा है, ये नेता उसकी टांग खींच रहा है, नहीं, मतलब एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। और जो वायलेंस है वो कैसा होना चाहिए, बिल्कुल ना के बराबर होना चाहिए, ठीक है। और जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो भी साथ साथ रिजॉल्व हो सके। नेक्स्ट टॉपिक है चैलेंजेस ऑफ गवर्नेंस। सबसे फर्स्ट है गवर्नमेंट के लिए क्या क्या चैलेंजेस है। सबसे फर्स्ट करप्शन। भाई हमारे जो नेता हैं इतने करप्टेड हो चुके हैं ना कि पूछो मत, ठीक है। वो क्या करते हैं कि भाई करप्शन करते हैं, मतलब रिसोर्सेज का सिर्फ खुद के लिए यूज़ करते हैं, पब्लिक से उनको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले करप्शन को हटाना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी, ठीक है। वीक रूल ऑफ लॉ, कि भाई क्या होता है कि मतलब कि नेता क्या करते हैं कि अच्छा जी हमारे पास तो पैसे हैं, लो हम तो पैसे देके क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। उससे क्या होता है, अनइक्वालिटी फैलती, इनजस्टिस फैलता है। जो और सिटीजन है वो क्या सोचेंगे कि भाई हमारी गवर्नमेंट तो क्या है, भेदभाव करती है, ठीक है। उसके लिए हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जब भी क्या है वो रूल सब पे अप्लाई करवा पाए। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, कि भाई गवर्नमेंट अपनी मर्जी से काम कर दे, खत्म, गवर्नमेंट को लोगों से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। उससे क्या होगा कि गवर्नमेंट, लोगों का गवर्नमेंट से भरोसा ही उठ जाएगा, जी ये तो वैसे भी अपने आप ही काम करते हैं, हमें क्या मतलब है इससे, ठीक है। तो गवर्नमेंट को क्या है कि भाई जो भी फैसले लेती है, जो भी डिसीजन लेती है, जो भी पॉलिसी बनाती है, उसमें लोगों को पूरा एक्टिव पार्टिसिपेट कराना चाहिए। पुअर पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट, भाई क्या होता है कि मतलब हमारा जो पब्लिक सेक्टर उसका मैनेजमेंट इतना बकवास है ना, कि इस दुनिया में इतना बकवास किसी का भी मैनेजमेंट नहीं है ना। उनके पास किसी चीज़ का डाटा होता है, अगर हमें कुछ पूछना होता है तो वो भी हम इतने सारे चक्कर लगा देते हैं ना पब्लिक उसके ऑफिस के, कि पूछो ही मत, और फिर भी क्या है, हमारा काम नहीं होता, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना पड़ेगा, जो टेक्नोलॉजी है, नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल चेंज एंड डिजिटल गवर्नेंस, भाई अगर आप घिसी पिटी वही पुरानी टेक्नोलॉजी हमेशा यूज़ करते रहोगे तो क्या है, आप पीछे रह जाओगे और बाकी जो कंट्रीज़ है वो क्या है, आगे बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अपनी गवर्नमेंट को डिजिटल बनाना है, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि भाई एक क्लिक घर बैठे बैठे करो और आपको किसी भी चीज़ के बारे में ईजिली इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सिटीजन ट्रस्ट एंड इंगेजमेंट, भाई सबसे पहले तो लोगों को भरोसा होना बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट पे, ठीक है। अगर लोगों को भरोसा ही नहीं है गवर्नमेंट पे तो उस गवर्नमेंट को कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और लोगों को क्या एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए गवर्नमेंट प्रोसेस में, ठीक है। लास्ट टॉपिक है चेंजिंग रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी। देखो जो हमारा जो ब्यूरोक्रेसी है वो पहले कैसी होती थी कि भाई बहुत ही बकवास, बहुत ही रिजिड, मतलब अनइफेक्टिव, कि भाई सिर्फ जो बोलेगी ब्यूरोक्रेसी वही करना है लोगों को, ठीक है। पर अब जो ब्यूरोक्रेसी है वो कैसी हो गई है, रिस्पॉन्सिव हो गई है, इफ़िशिएंट हो गई है, अडेप्टिव हो गई है मॉडर्न चैलेंजेस को अडेप्ट करने के लिए, ठीक है। कुछ चेंजेस बताए गए हैं ब्यूरोक्रेसी के, देखो शिफ्ट फ्रॉम रूल बेस्ड टू रिजल्ट ओरिएंटेड मैनेजमेंट,
पहले जो हमारी ब्यूरोक्रेसी थी वो कैसी थी, अपने रूल्स सब पे थोपती थी। अगर क्या होता कि भाई कोई भी फैसला लिया है उनने तो सिर्फ उन पे थोपना होता था लोगों पे, ठीक है, लोगों का फीडबैक वगैरह तो कोई मतलब ही नहीं है। अब क्या हो गया कि शिफ्ट कर दिया है ब्यूरोक्रेसी ने कि भाई जो भी आउटकम है उसको हम अचीव करेंगे, हम लोगों का भी पूरा पार्टिसिपेट कराएंगे, ठीक है, ये नहीं कि हम अपनी मर्जी से ही फैसले ले लेंगे। पब्लिक सर्विस रिफॉर्म एंड प्रोफेशनलाइजेशन, देखो बहुत सारी कंट्रीज़ में क्या होता है, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी उसको बहुत ही रिजिड माना जाता है, इनइफेक्टिव माना जाता है, ठीक है, माना जाता है कि भाई ये तो राजा महाराजाओं वाला रूल है। और बहुत सारी कंट्रीज़ में क्या होता है कि भाई ये हमारा जो मेरिट बेस्ड है उसी पे हम क्या करेंगे, रिक्रूटमेंट करेंगे, ठीक है, रिक्रूटमेंट मतलब लोगों को जॉब्स देंगे, ठीक है, लोगों को ट्रेन करेंगे, उनका जो करियर है वो क्या करेंगे, डेवलप्ड करेंगे, ठीक है। अडेप्टिंग अ टेक्नोलॉजी चेंज, पहले की जो हमारी ब्यूरोक्रेसी थी, ब्यूरोक्रेटिक था, उसका जो प्रोसेस था वो बहुत ही स्लो था, ठीक है, बहुत ही मैनुअली वो क्या करते थे, डिसीजन मतलब मैनुअली काम करते थे, ठीक है, उनका डिसीजन मेकिंग तो इतना स्लो था कि पूछो ही मत, ठीक है, वो सब क्या करते थे, पेपर पे अपना रिकॉर्ड हमेशा मेंटेन करते थे और फेस टू फेस इंटरेक्शन में ज़्यादा ध्यान देते थे, ठीक है। पर अब क्या है कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उसने अपनी टेक्नोलॉजी को रैपिडली चेंज किया है, मतलब जो भी नई नई टेक्नोलॉजी आती है अब साथ साथ हम क्या इसको अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है, और अब हम मैनुअली काम करके ना हम डिजिटली काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है, जिससे क्या है कि भाई लोगों को लगेगा कि हमारी गवर्नमेंट तो समय के साथ क्या हो रही है और इम्प्रूव कर रही है अपने आप को भी, और हमें जो सर्विसेज मिल रही है वो भी कैसी हो रही है, अच्छी सर्विसेज मिल रही है, और घर बैठे बैठे हमारा क्या है काम हो जाता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये यूनिट समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।